यदि आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है और साथ में आपको ई वे बिल भी जनरेट करना ज़रूरी है, तो ये दोनों काम आप कैसे कर पाएंगे आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफडी क्लासेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि ई वे बिल कौन जनरेट करता है। तो जीएसटी लॉ के अनुसार तीन पार्टियां होती हैं जो कि ई वे बिल को जनरेट करती हैं। एक होता है कंसाइनर, यानी जिसको सप्लायर भी कहते हैं, जिसने गुड्स को सप्लाई करा है वो जनरेट कर सकता है। दूसरा होता है कंसाइनी, यानी कि जिसको रेसिपिएंट कह लीजिए या बायर कह लीजिए। तो रेसिपिएंट तब ई वे बिल जनरेट करता है जब वो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदा हो, तो ऐसे केस में कंसाइनी जो है ई वे बिल जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर की बात आती है कि ट्रांसपोर्टर ई वे बिल कब जनरेट करता है। तो जब कंसाइनी और कंसाइनर दोनों ई वे बिल को जनरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में जो कंसाइनी और कंसाइनर हैं ये क्या करते हैं कि ई वे बिल का जो पार्ट ए होता है उसमें अपनी डिटेल सारी दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पार्ट बी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर देती है कि भाई आप पार्ट बी को अपडेट करिए, उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट करिए। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमें पार्ट बी अपडेट करना है, क्योंकि जो डिटेल्स है ट्रांसपोर्टेशन की वो सारी चीज़ें उसी के पास अवेलेबल हैं। तो इसलिए वो पार्ट बी को अपडेट करता है, ई वे बिल जनरेट करके इसके बाद गुड्स को डिलीवरी करने के लिए ले जाता है। तो यदि आप एक कंसाइनर हैं या कंसाइनी है, यदि आपको पार्ट ए अपडेट करना है तो आप क्या करते हैं, आप ई वे बिल पोर्टल पे आप लॉग इन करते हैं। इसके बाद आप ई वे बिल वाले सेक्शन में आते हो, यहाँ पे आप जनरेट न्यू पे आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे ई वे बिल की फॉर्म ओपन हो जाती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो यदि आप एक सप्लायर हैं तो आप आउटवर्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी आपकी सप्लाई टाइप होती है उसको आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स वगैरह अपनी फिलअप करते हैं, ठीक है। और जिस पार्टी को आप माल भेज रहे हैं उस पार्टी की डिटेल्स आ जाती है। जो प्रोडक्ट आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कराने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही यदि आप कंसाइनी है, यानी कि आप रेसिपिएंट हैं या बायर हैं और आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनवॉट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनवॉट सेलेक्ट करके अपनी जो भी डिटेल्स होती है बिल फ्रॉम में आप उस सप्लायर की डिटेल्स यहाँ पे इंटर करते हैं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे URP लिख करके उसका एड्रेस वगैरह लिख करके आप सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, पिन कोड स्टेट वगैरह आप इंटर कर देते हैं और बिल 2 में आपका एड्रेस आ जाता है, यानी कि जो कंसाइनी है रेसिपिएंट उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक इसमें रहती है, प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल्स आप इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट ए आप अपडेट करते हैं, ठीक है। जब आप पार्ट बी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल पूछ रहा है, क्योंकि जब तक आप ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे तब तक ये सबमिट आपको करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक काम तो जरूर करना है। यदि आप खुद के कन्वेंस में, खुद के व्हीकल में यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर की आईडी में आप अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप जो अपना जो भी व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ई वे बिल खुद से जनरेट कर लेंगे। लेकिन आप थर्ड पार्टी से यदि आप भेज रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी मेंशन करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर की आईडी है, यदि ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, उसका नाम इंटर कर देंगे और उसके बाद ये जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जब आप ऊपर पिन इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पार्ट ए जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यदि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर की आईडी हमको कहाँ से मिलेगी। तो यदि आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपको अपनी आईडी जनरेट करनी है तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ई वे बिल पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाता है। सेक्शन 35(2) में आपको इनरोलमेंट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टर है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने पैन नंबर पे जो नाम मेंशन है वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है।
ठीक है। और जो भी आपने अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए जो नाम रखा होगा वो नाम आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यदि आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और आपने अपने नाम से ही अपना ट्रेड नेम रखा है तो जो पैन में नेम होगा वही आपके ट्रेड नेम में भी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग से नाम इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपका वेयर हाउस है या डिपो है जहाँ से कि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, या आपका कोई गोडाउन है, या फिर कोल्ड स्टोरेज है जो कि आप वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज करके गुड्स को फिर वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर आप केवल और केवल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको इसमें से अपनी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मान लीजिए कि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस का ही केवल आप काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस। अब जो ट्रांसपोर्ट का आप काम कर रहे हैं क्या वो प्रोप्राइटरशिप में आप कर रहे हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपकी जो भी यहाँ पे टाइप होगी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो मेन जगह है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया का बिल्डिंग और फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, और उसके बाद नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, सिटी वगैरह, ये सब सारी चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट वगैरह, और लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड आपको मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे करना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। यदि आपका कोई लैंडलाइन नंबर है टेलीफोन का तो वो इंटर कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रीमाइसेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जो एड्रेस आप यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपने अपडेट करा हुआ है क्या वो आपका खुद का है, या आपने लीज पे ले रखा है, या आपका किराए पे है, या किसी के कंसेंट से आप जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रीमाइसेस आपको सेलेक्ट करना है। शेयरिंग बेसिस पे है या अदर से तो सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेम ऑफ द प्रोप्राइटर और मेन पर्सन ऑफ द कंपनी और फर्म। अब यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो नाम होगा आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। यदि आप कंपनी या फर्म चला रहे हैं तो उसमें जो मेन आदमी होगा उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगी वो ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई करा लेना है। यहाँ पे आपको अपना एक यूजर नेम इंटर करना है, यूनिक होना चाहिए। इसके बाद इंटर करने के बाद आपको चेक करना है कि यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट का एक अपर लेटर होना चाहिए और उसके बाद स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया। इस तरीके का पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद देन सारी डिटेल आपको इंटर करने के बाद यहाँ पे चेक करना है इस बॉक्स को, और यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको इंटर करना है। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट होकर के आ जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर जो है ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे आ जाता है। ये 15 डिजिट का ट्रांसपोर्टर आईडी आपका ये अलॉट हो जाता है। और ये ट्रांसपोर्टर आईडी जब आप पार्ट ए अपडेट करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर आईडी आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिटेल्स आपके स्क्रीन पे जब आ जाएगी तो आपको यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करना है। यदि आपको इसको प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा। तो यहाँ आपको जो आईडी आपने क्रिएट की थी यूजर आईडी, वो यूजर आईडी आपको इंटर करनी है। जो पासवर्ड आपने वहाँ पे जनरेट किया था अपना, वो पासवर्ड आप इंटर करेंगे और ये कैप्चा कोड आप इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जो एड्रेस आपने वहाँ पे इंटर करा, जैसे मान लीजिए कि आप ये प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि अपना एड्रेस प्रूफ और यहाँ आईडी प्रूफ में आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। तो एड्रेस प्रूफ में जैसे आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। तो आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखेंगे ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। तो अपने कंप्यूटर में जहाँ भी रखे होंगे इसके बाद आपको ओपन करके आप अपलोड करा देना है। और यहाँ पे आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड जो आपने वहाँ पे इंटर करा था पैन कार्ड आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो आपकी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के तौर पे होगी वो आपको यहाँ अटैच करना है। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यदि आप इसको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। आपको एक महीने की वैलिडिटी यहाँ पे मिलती है। 1 महीने के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम लिमिट के अंदर ही इसे
अपलोड करा देना है। तो यहाँ पे जो भी कंसाइनर है, कंसाइनी ने पार्ट 1 की डिटेल्स अपडेट करी है, पार्ट बी की डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ई वे बिल वाले सेक्शन में ट्रांसपोर्टर को आना है और यहाँ पे आने के बाद अपडेट पार्ट बी डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 तरीके से आप ई वे बिल को यहाँ पे शो करा सकते हैं। पहला तो ई वे बिल नंबर से यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कोई गुड्स लेकर के जा रहे हैं और बीच रास्ते में वो गुड्स किसी दूसरे व्हीकल या कन्वेंस में उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, या फिर आपके व्हीकल में कोई खराबी आ गई और दूसरे व्हीकल में आपको ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ऐसे केस में आप ई वे बिल नंबर इंटर करके, उसका ई वे बिल नंबर इंटर करके फिर वो जो नेक्स्ट वाला जो कन्वेंस है, जो व्हीकल है, उसका आप डिटेल्स यहाँ पे इंटर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जनरेटेड बाय मी, मतलब आपने पहले कोई जनरेट किया है तो वो डेट वगैरह आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। और असाइंड टू मी आपको एक ऑप्शन मिलता है, मतलब यहाँ पे जो कंसाइनर कंसाइनी ने जो आपको पार्ट ए जनरेट किया था, पार्ट बी आपको असाइन किया गया है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे जो भी ई वे बिल का जनरेटर है यानी कंसाइनर या कंसाइनी में से कोई भी एक व्यक्ति का यहाँ पे आपको GSTIN नंबर इंटर करना है और गो पे क्लिक करके फिर आपके सामने पार्ट बी की डिटेल्स आ जाएगी, फिर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, और हमने पूरी प्रोसेस देखी कि आप किस तरीके से ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोर्टर आईडी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप इस आईडी से अपना काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक यूजफुल कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।